नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में उत्तराखंड इतिहास, उत्तराखंड में गोरखा शासन पढ़ा था। दोस्तों गो, दोस्तों गोरखाओं का शासन कुमाऊं में 1790 से 1815 तक था। गोरखाओं का शासन दोस्तों 1790 से 1815 तक था। कहाँ पर? कुमाऊं। यानी कि इन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया था और गढ़वाल में इनका था 1804 से 1815 तक शासन रहा। गोरखाओं के सूबेदार पड़े थे, जिसमें सबसे पहला आपका सूबेदार कौन था? जोगा मल शाह। जोगा मल शाह। और दूसरा आपका काजी नरशाही। काजी नरशाही। और तीसरा आपका अजब सिंह। अजब सिंह ख्वास। और चौथा आपका अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा। और पांचवा आपका प्रबल राणा। प्रबल राणा। और छठा आपका बम शाह। बम शाह। दोस्तों, बम शाह का नाम किस लिए आता है कि इन्होंने ब्राह्मणों पर कुशई कर लगाया था। का ये कथन था कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं। पूजे जाते हैं, सिर नहीं। सिर नहीं। इसलिए इसलिए बोझा बोझा सिर पर रखो। दोस्तों, ये स्टेटमेंट दिया है। दोस्तों, और कुशई कर के लिए कि बम शाह ने कुशई कर लगाया था ब्राह्मणों पर, तो कहीं पर ये लिखा है कि रुद्रवीर नामक गोरखा शासक ने कुशई कर लगाया था ब्राह्मणों पे। अब दोस्तों, इन दोनों में से कौन है यह तो पता नहीं, लेकिन कुशई कर जो है गोरखा लोगों ने ही लगाया था। गोरखों की न्याय प्रणाली। गोरखों ने अपनी पहली अदालत अल्मोड़ा में स्थापित की, जिसका मुख्य न्यायाधीश विचारिक कहलाता था। अदालत के अन्य न्यायाधीशों को सभा कहा जाता था। विचारीवादी प्रतिवादी को अदालत में बुलाकर निश्चित शुल्क लेकर मुकदमे की सुनवाई करते थे। यदि किसी गवाह के बयान पर संदेह होता तो उसके सिर में महाभारत के भाग हरिवंश को रखकर उसे कसम दिलाई जाती थी। जहाँ गवाह नहीं मिलते थे, वहाँ दिव्य नाम की परीक्षा होती थी। इसके लिए 3 तरह के दिव्य प्रचलित थे। पहला आपका गोला द्वीप, दूसरा आपका कढ़ाई द्वीप, तीसरा आपका तराजू द्वीप। द्वीप तराजू द्वीप। दोस्तों, गोला द्वीप क्या है? पढ़ते हैं। इसमें हाथ में गर्म लोहे का डंडा पकड़कर कुछ दूर तक चलना पड़ता था। अब गोरखा शासक क्या करते थे कि दोषी को पकड़ने के लिए हाथ में गर्म लोहे को पकड़ा देते थे। डंडा टाइप का होता था और वह लोहे का होता था और वह गर्म होता था, हाथ से पकड़ना होता था और उसे कुछ दूर तक चलना पड़ता था। तो जिसके हाथ जल गए तो वह दोषी कहलाता था। अब पढ़ते हैं कढ़ाई दीप। इसमें कढ़ाई में उबलते तेल में हाथ डालना पड़ता था। यदि हाथ जल गया तो दोषी, अन्यथा निर्दोष। तराजू द्वीप। तराजू द्वीप में
इसमें दोषी व्यक्ति को तराजू में पत्थरों से तौला जाता था। तौलने का यह समय शाम का होता था। जिन पत्थरों से उसे तौला जाता था उन पत्थरों को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया जाता था। यदि दूसरे दिन वह भारी हुआ तो निर्दोष घोषित होता था। यदि हल्का होता तो दोषी ठहराया जाता था। भी दोस्तों न्याय प्रणाली थी। जैसे अन्य द्वीप में तीर का दीप। तीर के दिव्य में अभियुक्त को पानी के तालाब में अपना सिर तब तक डुबोए रखना पड़ता था जब तक कि दूसरा व्यक्ति छोड़े गए बाण के ठीक पास पहुंचकर वापस नहीं आ जाए। बो काटी हारिया का द्वीप। इसमें दोनों पक्षों के लड़कों को पानी के कुंड में डुबोया जाता था जो बो काटने में असमर्थ होते थे। इसमें जो देर तक जीवित रहता था वह विजयी घोषित किया जाता था। अब पढ़ते हैं दोस्तों काली हल्दी दीप। इसमें काली हल्दी की जड़ खाने के लिए दी जाती थी। यदि इसे खाकर भी विवादित व्यक्ति जीवित बच जाता था तो उसे निर्दोष माना जाता था। घात का दीप। इसमें गोलू देवता के मंदिर में विवादित वस्तु रुपया या मिट्टी मूर्ति के ठीक सामने रख दी जाती थी। अपने को निर्दोष सिद्ध करने वाला व्यक्ति उस वस्तु को मंदिर से उठाता था। वास्तव में जो निर्दोष होता था वही इसे उठाने की हिम्मत करता था। उस वस्तु को उठाने के 6 माह के भीतर यदि उसके परिवार में किसी भी प्रकार की जनहानि या देवी प्रकोप नहीं होता था तो वह निर्दोष माना जाता था। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या कंटेंट्स कॉन्सेप्ट सब क्लियर होते हैं, आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।